बार बार पेपर लीक से लाखों छात्रों, उनके परिवारों को जो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इससे देश के प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ मामला है। अगर पेपर लीक नहीं रुके तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाएगा। अगर आप देखें तो पूरा जो एग्जाम होता है उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। अयोग्य लोग हमारा आपका इलाज करेंगे, स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर से सबका भरोसा उठ जाएगा। ये नौबत ना आए इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। सवाल है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए नंदन नीलेकणी ही क्यों? देखिए। I think in both the cases, whether it's Infosys or Aadhaar, what I've found is that if you have a clarity of vision of what you want to do, if you have a honesty of purpose and you're willing to act, nothing is impossible. जिस देश में अब तक परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकना करीब करीब असंभव रहा है, वहां अब जेन जी और सरकार दोनों को नंदन नीलेकणी से उम्मीद है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। तो नंदन नीलेकणी के कंधों पर देश की परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाकर जेनजी का भरोसा जीतने की जिम्मेदारी है। और दूसरी बड़ी चुनौती डिग्री बनाम स्किल वाली होगी, क्योंकि अब दुनिया भर के देशों में डिग्री से ज्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस हो रहा है। भारत जैसे बड़े देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं में 20-20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं, और ऐसे में इतने बड़े वर्ग के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना बड़ी चुनौती है जो पूरी तरह से लीक प्रूफ हो। लेकिन सवाल वही कि नंदन नीलेकणी पर प्रधानमंत्री को इतना भरोसा क्यों है? फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। नंदन नीलेकणी को भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पितामह कहा जा सकता है, जो आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे हैं। साल 2009 में उन्हीं के नेतृत्व में आधार कार्ड की योजना देश में शुरू हुई, जिसमें आगे जाकर मोदी सरकार ने मोबाइल और बैंक खातों को जोड़कर डिजिटल क्रांति कर दी। यूपीआई से जुड़ी समिति का भी नेतृत्व उन्होंने किया और भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गया, वो भी सिर्फ 10 साल में। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहां आपने यूपीआई किया? जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने पेमेंट करने का तरीका भारत में हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सरकारी योजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार और बिचौलियों की दखल काफी हद तक कम हो गई। अब नंदन नीलेकणी के कंधों पर सरकारी पैसे की लीकेज रोकने की तरह पेपर लीक रोकने की भी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि नंदन नीलेकणी ने साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि इन चुनावों में उन्हें बीजेपी के अनंत कुमार ने हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी, जिसने भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे कर दिया, वो भी सिर्फ 10 साल में। इस बात का लोहा सारी दुनिया मानती है। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में बनी टास्क फोर्स में पूर्व इसरो चीफ से लेकर आईआईटी के निदेशक तक शामिल हैं, जिनके सामने एक चुनौती ये भी होगी कि कैसे परीक्षा को लेकर छात्रों का मानसिक तनाव कम किया जाए, कैसे कोचिंग पर निर्भरता कम की जाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब शिक्षा सबके लिए सुगम और सस्ती होगी। इस लक्ष्य को सरकार तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल से पूरा करना चाहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपीआई जैसी क्रांति करने में अहम भूमिका निभाने वाले नंदन नीलेकणी पेपर लीक को रोकने के लिए क्रांतिकारी प्लान बनाकर सरकार को देंगे।